आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 एपिसोड 129 को। जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जावियर ने अपना सर हिला दिया, वो पहले से जाना था कि इस मतलब का पिल गैदरिंग आसान नहीं होगा। उसने भी ये सोच कर आने का इरादा नहीं रखा था कि वो इसका चैंपियन बनेगा। आखिरकार ये काम हकीकत में बहुत मुश्किल था, वो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। अगर मौका मिला तो मैं चाहता हूँ कि इन महान लोगों के साथ मुकाबला करूँ जो सारे कॉन्टिनेंट से आए हैं। टीचर एक वक्त में पिल गैदरिंग के चैंपियन रह चुके हैं, उनका शागिर्द होने के नाते मैं कैसे उनकी शोहरत को कम होने दे सकता हूँ। जावियर ने धीमे से अपने होंठ ऊपर उठाए, उसकी काली सी आंखों में एक छुपी हुई गर्मी और चमक उठी जो छुपाना मुश्किल था, चाहे वो कितना ही शांत क्यों न दिखाई दे। वो अभी भी एक जवान था और एक जवान का गर्म खून अभी भी जावियर के रगों में दौड़ रहा था। ये जोन और बाकी लोगों ने जावियर के चेहरे पर मुस्कुराहट दी कि तो एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद वो भी मुस्कुरा दिए। शायद इस मर्तबा के पिल गैदरिंग में जबरदस्त तमाशा देखने को मिलेगा और वो भी इस बात के लिए बेताब थे कि क्या ये शेर जावियर किसी ऐसे मुकाबले से टकराएगा जो उसे रोक सके। ये पिल गैदरिंग वाकई एक शिद्दत भरा मैदान जंग होने वाला था। जब अगले दिन की पीली सूरज की किरण जमीन पर अंधेरे को चीरते हुए चाहिए तो होलिपिसिटी फौरन ही जाग उठी। आज सारी निगाहें वाकई होलिपिसिटी पर थी। पूरे सेंट्रल प्लेन्स के लोग अपनी निगाहें यहाँ लगाकर बैठे थे, ये देखने के लिए कि कौन डाउ की कॉन्टिनेंट के अल्केमिस्ट जीनस में से उभर के आएगा। चैंपियन बेशक वो होगा जो आसमान के लाडलों में से होगा। हर पिल गैदरिंग का चैंपियन डाउ की कॉन्टिनेंट की तारीख में एक मशहूर शोहरत छोड़ कर जाता था बिना किसी शर्त के। इस वजह से पिल गैदरिंग की अहमियत कई गुना बढ़ गई थी। जो भी आखिरी चैंपियन बनने में कामयाब होता वो जरूर डाउ की कॉन्टिनेंट की तारीख में अपना नाम लिखवा लेता। ये शोहरत इतनी थी कि हर किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आखिर कौन जिंदा इंसान आम रहना चाहता है। पिल टावर के कमरे का दरवाजा अचानक खुला, साथ ही एक दुबला पतला सा शख्स धीरे से अंदर से निकला। उसके बाद वो लिटिल फ्रेडाटर के ग्रुप के सामने आया जो पहले ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। आज जावियर ने एक पर्पल रंग का कमीज पहना था जो पिल टावर ने खास उसके लिए दिया था। उसके सीने पर एक टियर बेज लगा था जो पिल टावर ने लगाया था। इस बेज पर 7 पर्पल गोल्ड स्टार चमक रहे थे। कपड़े वो सबसे फॉर्मल पोशाक थी जो जावियर ने कई सालों में पहनी थी। इसे समझना आसान था कि अल्केमिस्ट के दिल में पिल गैदरिंग की क्या अहमियत थी। लिटिल फ्रेडाटर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई जब उसने जावियर को देखा। अल्केमिस्ट रूप में वो थोड़ा हैंडसम और आजाद मिजाज लग रहा था। ये पहली बार था कि उसने जावियर को इतने फॉर्मल कपड़ों में देखा था, मगर ये मानना पड़ेगा कि जावियर आज वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। जावियर ने अपने कपड़ों को तेजी से ठीक किया, फिर उसने लिटिल फ्रेडाटर और दूसरे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा कर बोला चलो। ये कहकर उसने आगे बढ़ने की पहली कदम रखी और बड़े हाल से बाहर चला गया। उसके बाद लिटिल फ्रेडाटर और बाकी लोग समझदारी से मुस्कुरा दिए और फौरन उसके पीछे चल दिए। पिल गैदरिंग अल्केमिस्ट के दिल में सबसे इज्जतदार मैदान था। आज वो मैदान जिस पर अल्केमिस्ट दीवाने थे, जिसके लिए वो पागल हो गए थे, आखिर अपना पर्दा हटा रहा था। जावियर ने इस दिन के लिए 3 साल इंतजार किया था। ईस्ट हवा चल पड़ी थी, अब वक्त आ गया था कि आगे क्या होने वाला है और क्या जावियर उन सबसे जीत पाएगा या नहीं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।